एक क्वेश्चन दिया था। मैंने लखनऊ के बारे में बात की थी, जहां मैंने योगी आदित्यनाथ जी जब सीएम बने थे उसके बारे में आपको बताया था, और भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बारे में बताया था, और त्रिपुरा की स्थिति के बारे में मैंने आपको अवगत करवाया था। वहां मैंने आपसे पूछा था कि यह किस नदी के किनारे है। ये आपसे पूछा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया। या तो उन्होंने पूरा लेक्चर देखा ही नहीं, पहली बात तो, या वो जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। या तो पूरा लेक्चर नहीं देखा, या वो जवाब देना ही नहीं चाहते। और ये दोनों ही स्थितियां आपकी नाकामयाबी निर्धारित करती है। ध्यान रखें ये बात। यदि आप मेरे स्टूडेंट हो, यदि आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मेरे को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, वो एक अलग बात है, उनसे मैं माफी चाहूंगा। लेकिन यदि आप मुझे फॉलो करते हो, मेरा लेक्चर देखते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपको जवाब देना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखें आप। तभी आप सही तरीके से तैयारी कर रहे होते हो। नहीं तो तैयारी करने वाले आप अकेले नहीं हो, और भी बहुत सारे हैं जो लगातार दौड़ रहे हैं और दौड़ में बने हुए हैं। इस तरीके की यदि एक्टिविटी आप करोगे कि कोई भी लेक्चर आपको दिया जाता है, उसका जवाब आप देते नहीं हो, तो फिर मान के चलना आप सही दिशा में नहीं चल रहे हो, और बेमतलब के कमेंट आप करते रहते हो, जो नहीं करने चाहिए वही करते रहते हो। मैं आपको स्टूडेंट समझ के, बच्चा समझकर उसको नेग्लेक्ट कर देता हूं, और मैं उसका जवाब देना भी उचित नहीं मानता। यदि आप कुछ करना चाहते हो तो कम से कम क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका भविष्य तय करेगा। बेमतलब के कमेंट आपका भविष्य तय नहीं करेंगे। ये एक कड़वी बात है जो बार बार कहता रहूंगा, ध्यान रहे ये बात। क्योंकि सोना जो होता है ना, सोना, उससे यदि हम कोई आभूषण बनाते हैं तो इसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रियाएं इतनी आसान नहीं होती हैं। ठीक इसी तरीके से आपको यदि अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो एक बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो कठिन भी होती है। उसको पार करना पड़ता है, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग इसको समझते हो।